क्लास 8 चैप्टर 4 हम दीवानों की क्या हस्ती एक कविता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 की पुस्तक बसंत भाग 3 से कविता दीवानों की हस्ती। बहुत सुंदर कविता है और प्रेरणादायक कविता है। यह हमें अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसित करने के लिए कहती है कि जिसके बाद हमारे जीवन में कोई दुख ना रहे। अच्छा मैम, इस कविता को किसने लिखा है? बच्चों, इसे भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। इनका जन्म 1903 में हुआ था। इन्होंने उपन्यास भी लिखे। 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छा मैम, इस कविता के कितने पद हैं? इस कविता के 6 पद हैं। हम इसे दो पदों के साथ पढ़ेंगे। पहले हम कविता का वाचन करेंगे और फिर हम समझेंगे इसका भावार्थ। तो बच्चों, हमारी कविता है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहाँ चले। मैडम, इसमें कवि ने दीवाने किसको कहा है? दीवाने वे लोग होते हैं जो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ ही ले आते हैं, मस्त रहते हैं। और इन पंक्तियों में भी कवि ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं आनंद और उल्लास लेकर आते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि ने कहा है कि मस्ती का आलम उड़ाते हुए दीवाने जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ और उल्लास आ जाता है। लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे बिछुड़कर दुखी हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। हाँ मैम, कविता तो बहुत अच्छी है। हमें कवि की तरह मस्त रहना चाहिए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। कवि कहता है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, खुशी का मार्ग क्या है, वो ये नहीं बताना चाहते, वो बस उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि दीवाने संसार से जो भी कुछ ग्रहण करते हैं, संसार से जो कुछ लेते हैं, उतना ही वे इस संसार को देना चाहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दीवानों को जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू लगते हैं और उसके अनुसार वे एक समान उनको मानते हुए कहते हैं कि जीवन से सुख और दुख को हम अलग नहीं कर सकते। हमें जीवन में सुख में ज़्यादा सुखी और दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। इन दोनों को समान मानकर चलना चाहिए। हमारी अगली पंक्तियां हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि ने कहा है कि यह दुनिया भिखमंगों की दुनिया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। तो उन भिखमंगों की दुनिया में हम अपना प्यार और स्नेह बिना रुके लगातार लुटाते हुए चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इस दुनिया में हम दीवानों को असफल माना जाता है। उसी असफलता के भार को हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी अगली पंक्तियां हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मैडम, कवि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, तो फिर वो प्रसन्न है कि निराश है? बेटा, कवि ने इस दुनिया को बहुत प्यार दिया, लेकिन फिर भी कवि को वैसा प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा कर रहा है। इसलिए कवि उसे भार की तरह असफलता को लेकर चल रहा है
और वह निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि कहता है कि अब दीवानों के मन में अपना और पराया अलग अलग नहीं है। अब अपना और पराया क्या, अपना और पराया दोनों में कोई भेद नहीं है। वे चलते रहते हैं और आबाद रहे रुकने वाले को भी आबाद रहने के लिए कहकर वे चलते रहते हैं। जो व्यक्ति जड़ हैं, जो व्यक्ति रुके हुए हैं, उनके लिए भी दीवाने सफलता की कामना करते हैं। और दीवाने संसार में रहने, जीवन यापन करने के नियम स्वयं बनाते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों ने अपने नियम खुद बनाए थे, उन नियमों को हमने खुद ने ही तोड़ दिया और तोड़कर हम मस्ती से मस्त मौलेपन में चल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर मैडम हमें भी मस्त ही रहना चाहिए, खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, अगर मस्ती से हम दूसरों को खुश कर सके, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके तो मस्ती करनी चाहिए। लेकिन अगर मस्ती से कोई नुकसान हो रहा हो, किसी को परेशानी हो रही हो, तो ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है बच्चों, हमारा आज का चैप्टर दीवानों की हस्ती यहीं समाप्त होता है। जी मैम थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ओके बाय। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले।